क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्मतिथि सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आपकी आत्मा द्वारा चुना गया एक कर्मिक संकेत है? ना कोई तिथि संयोग से आती है, ना कोई अंक यूं ही आपके जीवन में लिखा जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म स्थान, तिथि और समय, यह सब तुम्हारी आत्मा की पूर्व योजना है। हर अंक 1 से लेकर 9 तक एक रहस्यमय कुंजी है जो आपके पिछले जन्म के कर्म, अधूरी इच्छाएं और आत्मिक मिशन को खोलती है। पिछली वीडियो में 3, 6 और 9 का रहस्य खोला था। आपको याद होगा, हमने त्रिदेवों से उनका दिव्य संबंध बताया था। ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की रक्षा ऊर्जा और शिव की मुक्तिदायक अग्नि। उस वीडियो पर कमेंट्स आए। लोगों ने लिखा, मेरा जन्मांक 1 है, क्या मेरे लिए कोई संदेश नहीं? मेरा 4 है, क्या यह भी कोई कार्मिक संकेत देता है? आपका जन्मदिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आपकी आत्मा का वह संदेश है जो कहता है, मैं इस पृथ्वी पर कुछ अधूरा पूर्ण करने आया हूं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे जन्मांक 1 से 9, हर अंक के पीछे कर्म का रहस्य, किस देवता की ऊर्जा आपके जीवन को निर्देशित करती है, पौराणिक कथाएं जो आपकी आत्मा की यात्रा को दर्शाती हैं, और कौन सा वो एक कर्म है जिसे आपकी आत्मा ने इस जन्म में चुना है पूर्ण करने के लिए। तुम्हारी आत्मा वही परिस्थिति चुनती है जिसमें उसका विकास संभव हो। तो चलिए उस दरवाजे को खोलें जिसके पीछे छिपी है आपकी आत्मा की सबसे पुरानी कहानी, और जन्मांक की इस दिव्य भाषा को डिकोड करें। क्या आप तैयार हैं अपने जन्म के पीछे छुपे ब्रह्मांडीय संकेत को जानने के लिए? तो आइए इस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत करें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप कौन हैं और क्यों जन्म लिया है? आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य अनुबंध है जो आपकी आत्मा ने भगवान के साथ मिलकर तय किया था उस दिन जब आपने नया शरीर धारण किया। परमहंस योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा, पुनर्जन्म ईश्वर की करुणामयी योजना है जिससे आत्मा को अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का एक और अवसर मिलता है। हर जन्म एक दूसरा मौका है, लेकिन कहानी वही है जो पिछले जन्मों में अधूरी रह गई थी, और यही कहानी जन्मांक के रूप में आपके भीतर दर्ज है। जन्मांक क्या है? मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 14, तो उसे हम इस प्रकार जोड़ते हैं 1 + 405, यानी आपका जन्मांक है 5। अब यही 5 आपके जीवन का कार्मिक पाठ, कार्मिक लेसन दर्शाता है। हर अंक 1 से लेकर 9 तक एक विशेष ऊर्जा, देवदा और आध्यात्मिक पाठ से जुड़ा हुआ है। यह अंक आपको बताता है कि आपने पिछले जन्मों में क्या सीखा, आपने किन गलतियों को दोहराया और अब आपको इस जन्म में क्या पूर्ण करना है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि वह क्यों जन्म लेती है, वह बार बार उसी भूल को दोहराती है, और उस भूल को पहचानने के लिए आपको केवल एक जगह देखना है, अपनी जन्मतिथि में। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपकी आत्मा किस अधूरे कर्म को लेकर इस धरती पर आई है और किस अंक के माध्यम से आपको अपनी दिशा मिलेगी? अब हम शुरू करेंगे जन्मांक 1 से लेकर 9 तक का दिव्य विश्लेषण। हर अंक में छुपा है एक देवता का संकेत, एक पुरानी आत्मा की आवाज और एक पाठ जो अभी भी अधूरा है। जन्मांक और पिछले जन्म का कर्म। क्या आपके जीवन में कुछ घटनाएं बार बार घटती हैं? बार बार एक जैसी ठोकरें, वही संघर्ष, वही रिश्ते, वही भावनाएं। तो समझ लीजिए, आपका जन्मांक आपकी आत्मा का कोड है जो किसी पुराने जन्म के अधूरे पाठ को फिर से आपके सामने रखता है। जैसे कोई अध्यापक जो तब तक एक सवाल दोहराता है जब तक छात्र उसका उत्तर देना न सीख ले। जन्मांक एक सूर्यकांत देवता, सूर्यदेव, सूर्य प्रकाश का प्रतीक हैं, वह जो स्वयं जलते हैं ताकि दूसरों को प्रकाश मिले। अगर आपका जन्मांक 1 है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर नेतृत्व का तेज है, आप में दूसरों को दिशा देने की क्षमता है। मगर साथ ही यह भी संकेत है कि आपका अतीत शायद अधिक सत्ता, लिप्सा और अहंकार से भरा था। गुण, आत्मविश्वास, नेतृत्व, परंतु अहम का परीक्षण। सूर्य के लोग जन्म से ही इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। वे खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं, उनमें पहल करने की क्षमता होती है, मगर यही आत्मविश्वास कभी अहंकार में बदल जाता है जब वे दूसरों की बात सुनना छोड़ देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा से आता है, सत्ता से नहीं। इसलिए जन्मांक 1 के लिए यह जन्म एक आत्मिक प्रशिक्षण शिविर है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि आदेश देने से पहले सुनना सीखो। पिछले जन्म का कर्म। अगर इस जन्म में आपको बार बार अधीनस्थों से टकराव होता है,
लोग आपके मार्गदर्शन को अस्वीकार करते हैं या आप अपने प्रयासों में अकेले पड़ जाते हैं, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। शायद आप एक राजा थे, नेता थे या किसी संस्था के प्रमुख थे, लेकिन आपने स्वयं की इच्छा को ईश्वर की इच्छा से ऊपर रखा था। अब इस जन्म में आत्मा कहती है, सीखो कैसे शक्ति सेवा बने, कैसे नेतृत्व विनम्रता में बदले। राजा जनक मिथिला के सम्राट, जो धन, वैभव और सत्ता के शिखर पर थे, मगर एक दिन उन्हें प्रश्न हुआ, मैं कौन हूं? उन्होंने राज तो नहीं छोड़ा, मगर अहम को छोड़ दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। यही जन्मांक 1 की सीख है कि तुम नेता बनो, लेकिन आत्मज्ञानी बनकर। अगर आप 1 हैं तो आपको हर बार दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनना होगा, मगर उससे पहले आपको अपने भीतर अंधकार को पहचानना होगा। याद रखिए, सूर्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी धैर्यपूर्ण स्थिरता है। वह चमकता है मगर जलता भी है, सब कुछ देने के लिए। तो यदि आपके भीतर जन्मांक 1 की ऊर्जा है, तो यह कोई अहंकार का प्रतीक नहीं बल्कि एक दायित्व है, अपनी आत्मा को इतना तेजस्वी बनाना कि वह स्वयं एक सूर्य बन जाए। जन्मांक 2 चंद्रकांक देवता शिव की अर्धनारी शक्ति। अगर आपका जन्मांक 2 है, जैसे 2, 11, 20 या 29, तो आप शिव के उस रहस्य से जुड़े हैं जहां चेतना यानी पुरुष और शक्ति यानी स्त्री एक ही शरीर में 2 रूप होकर एक रूप हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर केवल शिव और शक्ति का योग नहीं, वह द्वैत का संतुलन है, जहां भीतर की भावनाएं और बुद्धि एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आपका आत्मा स्तर पर जुड़ाव उसी संतुलन से है जो शिव और शक्ति के मिलन में प्रकट होता है। गुण, संवेदनशीलता, द्वैत भावनात्मक संतुलन। चंद्रमा शीतल है, सौम्य है, भावनात्मक है। जन्मांक 2 वाले लोग सामान्यतः संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं। उनके भीतर एक कोमल ऊर्जा होती है जो सहानुभूति से भरी होती है। वे शांतिप्रिय मेल मिलाप में विश्वास रखने वाले होते हैं, लेकिन इसी संवेदनशीलता के कारण वे निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, आत्मसंदेह से जूझते हैं, कभी कभी दूसरों की भावना को खुद से ऊपर रखकर दुखी हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि भावना का संतुलन ध्यान से आता है जब मन बाहरी लहरों से मुक्त होता है। इसलिए आपके जीवन में सबसे बड़ा पाठ है भावना और विवेक में संतुलन। पिछले जन्म का कर्म, भावनाओं की अनदेखी। यदि इस जन्म में आप बार बार टूटे हुए रिश्तों से गुजरते हैं, खुद को अकेला, मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं या बहुत जल्दी किसी की बात से भावनात्मक रूप से आहत हो जाते हैं, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज किया था। शायद आप बहुत बुद्धिवादी थे या केवल तर्क की दुनिया में जीते थे, और अब इस जन्म में आत्मा ने आपको भेजा है हृदय को खोलने और दूसरों के दर्द को समझने के लिए। जब शिव तप में लीन थे तो पार्वती उनके पास पहुंची। प्रेम और समर्पण के साथ शिव ने उन्हें कई बार उपेक्षित किया, मगर अंततः पार्वती के सत्य और भावना के बल ने शिव के ध्यान को भी तोड़ दिया। शिव ने स्वीकार किया कि भावनाएं भी साधना का एक रूप हैं। यही जन्मांक 2 का सार है। ध्यान और हृदय दोनों मिले तभी आत्मा पूर्ण होती है। अगर आप 2 हैं तो जानिए, आपका मार्ग भावनात्मक परिपक्वता का है। रिश्तों में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सुनें, समझें और माफ करें। आप किसी के जीवन में हीलर या मध्यस्थ बनकर आते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी सीमाएं खींचना भी सीखना होगा, नहीं तो आप हर किसी की भावनाओं को ढोते खोते खुद खो देंगे। अगर आप बार बार एक जैसे भावनात्मक घावों से गुजरते हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा का संदेश है। अपने भीतर के चंद्र को संतुलित करो और देखो कैसे शांति स्वतः बहने लगती है। जन्मांक 3 ब्रह्मा का अंक। सृष्टि के आरंभ में जब सब कुछ शून्य था, न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, तब ब्रह्मा प्रकट हुए। तपस्या से जन्मे सृजन के पहले बीज उन्होंने अपनी चेतना से 3 वेदों को प्रकट किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों की ध्वनियां ओम स्वाहा और स्वधा ब्रह्मांड में गूंजी और वही ध्वनि बन गई जीवन का पहला कंपन। ब्रह्मा ने उस ध्वनि को कल्पना, विचार और आकृति में ढाला और इस प्रकार प्रारंभ हुई सृष्टि। इस कथा से एक रहस्य निकलता है। ब्रह्मा का सृजन शब्द और संकल्प से उत्पन्न हुआ, और जन्मांक 3 वाले लोगों में वही सृजनशील चेतना होती है। कर्म पिछले जन्म में, अधूरी रचनाएं, अधूरे स्वप्न। अगर इस जन्म में आपका जन्मांक 3 है तो आपकी आत्मा शायद उस आत्मिक स्मृति को लेकर आई है
जहां आपने पूर्व जन्म में कुछ शुरू तो किया था पर पूरा नहीं कर पाए। कई विचार थे पर उन्हें रूप नहीं दे पाए। संकल्प लिया था पर डगमगा गए रास्ते में। योगानंद जी कहते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स अदर सीड्स ऑफ रीकार्नेशन, यानी अधूरे संकल्प ही नए जन्म की वजह बनते हैं। संभव है कि आपने पूर्व जन्म में कला, लेखन, संगीत, शिक्षा जैसी रचनात्मक शक्तियों को छुआ हो, मगर कोई रुकावट, मोह या भय के कारण उस रचना को पूर्ण नहीं किया। अब इस जीवन में आपकी आत्मा फिर लौटी है उन्हीं अधूरे सपनों को पूर्णता देने के लिए। इस जन्म में आपका कर्तव्य है केवल सोचना नहीं, उन्हें शब्द देना, रूप देना, अपनी कल्पना शक्ति को माध्यम बनाना जिससे दुनिया लाभ उठा सके। विचारों को वाणी, लेखन, चित्र या कर्म के रूप में बाहर लाना। आप शिक्षक हो सकते हैं, कलाकार, वक्ता या नवाचारक, क्योंकि आप में है ब्रह्मा की वह शक्ति जो शब्द से सृष्टि रचती है। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। आप कई बार ओवरथिंक करते हैं या एक विचार से दूसरे विचार की ओर भटकते रहते हैं। इसीलिए जीवन का मूल मंत्र है फोकस, फिनिश, फुलफिल। क्या आपके भीतर हजारों विचार आते हैं लेकिन कोई एक दिशा में टिक नहीं पाते, तो ध्यान दें, आपका जन्मांक 3 हो सकता है और यह संकेत है कि अब आपको ब्रह्मा की तरह अपने विचारों को रूप देना है। अब हम बढ़ते हैं जन्मांक 4 की ओर, जो रहस्य से भरा है और जुड़ा है राहु की छाया से। देवता राहु अदृश्य कर्म फल का प्रतीक। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं बल्कि एक छाया बिंदु है। वह है भी और नहीं भी। योग शास्त्र में राहु को मायाजाल कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जो हमें वास्तविकता से भटकाकर भ्रम की ओर खींचती है। राहु हमें दिखाता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि भावना, उद्देश्य और नियति का सम्मेलन है। यह देवता नहीं बल्कि छाया है, आपके ही अधूरे कर्मों की कर्म, धोखा, छल और अधूरी प्रतिज्ञाएं। यदि आपका जन्मांक 4 है तो आपके पिछले जन्म में निम्न कार्मिक टेंडेंसीज हो सकती हैं। आपने किसी का भरोसा तोड़ा, किसी को छल से गिराया, आपने कोई वादे किए पर उन्हें निभाया नहीं। हो सकता है आप किसी के पथ भ्रष्ट होने का कारण बने हों, जाने अजाने। यह सब अब लौट कर आया है क्योंकि कर्म सदा संतुलन मांगता है। योगानंद जी ने कहा था कि कर्म का नियम हमें अपने ही किए कार्यों के प्रभाव से शिक्षा देता है ताकि हम आत्मा के प्रकाश की ओर लौट सकें। और यही कारण है कि इस जन्म में आप बार बार धोखा खाते हैं या जिनसे प्रेम करते हैं वही आपको छोड़ जाते हैं। ये सब कार्मिक प्रतिध्वनि है उस कर्म की जो कभी आपने किसी और के साथ की थी। महाभारत में शकुनी गांधार का राजकुमार, बुद्धिमान रणनीतिकार, लेकिन भीतर से कुटिल और छाया युक्त था। उसने पांडवों को छलपूर्वक जुए में हरवाया, द्रौपदी का अपमान कराया और उसका यह कर्म बना महाभारत युद्ध का कारण। शकुनी 4 की ऊर्जा का विकृत रूप था। राहु की छाया में खेला गया एक चक्र, उसके कर्म उसे महाविनाश के केंद्र तक ले गए। परंतु ध्यान दें कि राहु की ऊर्जा ध्यान और ईमानदारी से परिवर्तित की जा सकती है। अगर आपने अतीत में भरोसे को तोड़ा था तो इस जन्म में आपको भरोसा पैदा करना होगा। लोगों से सच्चे संबंध बनाकर, वादे निभाकर, जिम्मेदारी उठाकर और अपने जीवन में सच्चाई और पारदर्शिता लाकर। राहु की सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम माया जाल से निकलकर सत्य की लौ में प्रवेश कर सको या नहीं। इसलिए जन्मांक 4 का जीवन मंत्र है ध्यान, धैर्य और धारणा। यह 3 ढ आपकी रक्षा करते हैं। क्या आपके जीवन में रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं? क्या आपने कभी भरोसा किया और वह बिखर गया? तो संभव है कि आपके जन्मांक की छाया राहु आपको कार्मिक सीख दे रही है। अब चल उस जन्मांक की ओर जो हर जगह गति खोजता है पर अक्सर अपनी मंजिल भूल जाता है। जन्मांक 5, बुद्ध का संदेश। देवता नारद मुनि, ब्रह्मांडीय संदेशवाहक नारद मुनि को हम अक्सर एक हंसमुख जो हर लोक में भ्रमण करते हैं के रूप में और देवताओं वसुरों तक संदेश पहुंचाते हैं। परंतु गहराई से देखें तो नारद केवल सूचना वाहक नहीं बल्कि वह चेतना के प्रवाह का प्रतीक है। नारद उस चेतन ऊर्जा को दर्शाते हैं जो हर आत्मा को सही समय पर सही संदेश देती है। उनकी गति, बुद्धि और संवाद कला यही है जन्मांक 5 के मूल गुण। पिछले जन्म में भ्रम और अस्थिरता। यदि आपका जन्मांक 5 है तो संभावना है कि पिछले जन्म में आपने कई राहें अपनाई पर किसी एक पर स्थिर नहीं रहे। आपने कई लोगों से वादे किए पर अधूरे रह गए। आपकी आत्मा यात्रा में तो रही पर गहराई में नहीं उतरी। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा हर मार्ग में उलझी रहती है वह किसी एक मार्ग की शांति को नहीं जान सकती। 5 अंक का कर्म है।
गति में स्थिरता, विचारों में स्पष्टता और शब्दों में सेवा। आपका इस जन्म में कार्य है भटकाव को अनुभव में बदलना और अनुभव को ज्ञान में। नारद की यात्रा, ज्ञान, सेवा और उथल-पुथल। नारद मुनि हर जगह जाते थे। स्वर्ग, मृत्युलोक, असुरों के क्षेत्र, ऋषियों के आश्रम। उनकी उपस्थिति कई बार उलझनों का कारण बनी। जैसे नारद ने इंद्र को चेताया या दक्ष के यज्ञ में उन्होंने शिव का पक्ष बताया, पर हर बार उनका उद्देश्य एक ही था, सत्य को उजागर करना और चेतना को उन्नत करना। 5 की यही ऊर्जा है, कभी शांत नहीं पर हमेशा जागरूक। आपका जन्म 5 पर हुआ है तो आप भी संदेशवाहक आत्मा हैं, जो दूसरों को मार्ग दिखाने, समझाने और जोड़ने के लिए जन्मी है। आपको इस जन्म में मन की स्थिरता विकसित करनी है, सच्चे संवाद की कला सीखनी है, न गपशप, न भ्रम, बल्कि प्रेम से भरे शब्द, और सबसे जरूरी अपने ज्ञान का प्रयोग सेवा में करना है। जब बुद्धि सेवा का माध्यम बनती है तभी आत्मा मुक्त होती है। 5 अंक का लक्ष्य है गति में गहराई, विचारों में निरवता और संवाद में आत्मा की उपस्थिति। क्या आप हमेशा व्यस्त रहते हैं पर भीतर खालीपन लगता है? क्या आपके जीवन में विचार बहुत हैं पर दिशा नहीं? तो यह 5 अंक का कर्मचक्र हो सकता है जो आपको स्पष्टता, स्थिरता और सेवा की ओर बुला रहा है। अब चले उस अंक की ओर जो स्वयं संतुलन और प्रेम का प्रतीक है। अंक 6, विष्णु की ऊर्जा, जिसका हृदय से जुड़ा है कर्म और मुक्ति का रहस्य। देवता, विष्णु पालनकर्ता और प्रेम की ऊर्जा। अगर आपका जन्मांक 6 है तो आप विष्णु तत्व से जुड़े हुए हैं, जो इस ब्रह्मांड की सबसे मधुर शक्ति है, पालन और प्रेम। विष्णु केवल ब्रह्मांड के रक्षक नहीं है, वे उन आत्माओं के भीतर बसते हैं जो रिश्तों को निभाना जानते हैं, जो संतुलन को समझते हैं, जो प्रेम में त्याग का रहस्य जानते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो ईश्वर की ओर ले जाए, न कि मोह के बंधन में उलझा दे। यदि आपका जन्मांक 6 है तो संभव है कि पिछले जन्म में आपने इंद्रिय सुखों में अत्यधिक लिप्तता पाई, रिश्तों को स्वार्थ या वासना से देखा, न कि आत्मिक जुड़ाव से, और प्रेम में आकर्षण था पर समर्पण नहीं। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा ने चुना है सेवा, करुणा और सच्चा प्रेम सीखना। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो पाना चाहता है, प्रेम वह है जो स्वयं को खो देता है ईश्वर में। शुक्र का अंक दिखता है सुंदरता में, आकर्षण में, रिश्तों की मिठास में। मगर यह सौंदर्य टिकता है तभी जब उसमें आत्मा का बलिदान हो। जब देवताओं और असुरों में महासंग्राम छिड़ा था तब वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और वाणी में चमत्कारी थे, परंतु उन्होंने अपना ज्ञान भोग के लिए असुरों को सौंपा। शुक्राचार्य ने मृत्यु से भी जीतने वाला मंत्र दिया, लेकिन क्या हुआ? भोग और शक्ति के लोभ ने असुरों को अंधा कर दिया और उनका पतन हुआ। शुक्राचार्य का यही कूट संदेश है जन्मांक 6 वालों के लिए। ज्ञान, प्रेम, सौंदर्य यदि आत्मा से नहीं जुड़ते तो वे वासना बन जाते हैं और वासना विनाश का कारण होती है। 6 अंक वाले लोग स्वाभाविक रूप से बहुत मोहक रिश्तों में कुशल और कलात्मक होते हैं, पर उनका कार्मिक सबक है स्वार्थहीन प्रेम और करुणा की साधना। आपके लिए आवश्यक है अपनों की सेवा करना, बिना बदले की अपेक्षा के संगीत, कला या सौंदर्य को आत्मिक अभिव्यक्ति बनाना, और सबसे जरूरी ईश्वर को प्रेम करना, जैसे राधा ने किया था। जब प्रेम में स्वयं मिट जाए तभी आत्मा खिलती है। अगर आपकी जिंदगी में रिश्ते टूटते हैं, मोह में उलझन रहती है या प्रेम में स्थायित्व नहीं आता, तो 6 अंक की यह कार्मिक यात्रा आपको बुला रही है। यह अंक कहता है, प्रेम करो लेकिन आत्मा से, सेवा करो लेकिन अहंकार के बिना, और त्याग दो जो स्थायी नहीं है। अब अगली यात्रा पर चलें, जहां हम जानेंगे जन्मांक 7, जो आत्मा की सबसे रहस्यमयी परतों को खोलता है, जहां मौन में छुपा है ब्रह्म का ज्ञान, देवता, गुरु, सन्यास योगी, ध्यानमग्न आत्मा। यदि आपका जन्मांक 7 है तो समझिए, आपकी आत्मा इस जन्म में किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप भीतर से एक खोजी हैं, एक साधक, एक सन्यासी, एक गुरु की खोज में भटकती आत्मा। केतु, जो कि राहु के विपरीत है, सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति का प्रतीक है। यह अंक उन आत्माओं को मिलता है जो अब भीतर की यात्रा शुरू कर चुकी हैं। मौन वो भाषा है जिसे आत्मा ईश्वर से बोलती है। आपके पिछले जन्म में आप किसी मोह या इच्छा में बंधे थे, जिसने आपकी आत्मा को रोक दिया था। आपने ज्ञान के द्वार तक पहुंचकर भी वासनाओं के कारण पीछे हट गए थे। आपने बहुत कुछ पाया पर खुद को खो दिया। अब इस जन्म में आत्मा ने निश्चय किया है, अब मुझे लौटना है सत्य की ओर, ईश्वर की ओर। इसलिए आप शायद बचपन से ही अकेलापन पसंद करते हैं।
भीड़ से घबराते हैं या फिर अचानक संसार से विरक्ति का भाव आने लगता है। यह सब संकेत हैं केतु की तपस्वी ऊर्जा के। एक समय की बात है, राजा भागीरथ ने यह प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। उन्होंने राज्य का त्याग किया, शिव का ध्यान किया और अंततः उनके त्याग और संकल्प से गंगा धरती पर अवतरित हुई। यह कथा केतु अंक वालों के लिए एक जीवंत संदेश है। यदि तप में सच्चाई हो तो प्रकृति भी झुकती है। भागीरथ केवल एक राजा नहीं थे, वे उन आत्माओं के प्रतीक हैं जो त्याग के मार्ग पर चलकर संसार का कल्याण करती हैं। यदि आपका जन्मांग 7 है तो आपकी आत्मा कह रही है, मुझे शांति चाहिए, स्थायी शांति। मुझे जवाब चाहिए जो भीतर से मिले। मुझे वह मिलन चाहिए जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। आपका मार्ग है ध्यान, मौन, गुरु की संगति और सबसे बढ़कर आत्मिक अनुशासन। योगानंद जी ने कहा, त्याग का मतलब कि दुनिया को पहचानना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में भी आप अकेले हैं? क्या सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन है? तो हो सकता है आपका जन्मांत 7 हो। यह अंक कहता है, अब बाहर मत ढूंढो, तुम्हारा मार्ग भीतर से शुरू होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं उस अंक की ओर जो प्रेम, समर्पण और पुनर्जन्म का द्वार खोलता है। अंक 8, श्रीकृष्ण और कर्म का महाग्रंथ देवता। शनिदेव और श्रीकृष्ण न्याय और धर्म के संरक्षक। अगर आपका जन्मांक 8 है तो यह कोई साधारण अंक नहीं है। यह धैर्य, कर्म, न्याय और आत्म परीक्षा का प्रतीक है। शनिदेव का संबंध है धीरे धीरे लेकिन गहराई से फल देने वाली ऊर्जा से। वहीं कृष्ण जी, जिनका जन्म भी अष्टमी को हुआ था, जीवन के कर्म, सिद्धांत, धर्म, युद्ध और विचारों की परीक्षा के प्रतीक हैं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। शनि की दृष्टि परीक्षा लेती है लेकिन अंततः न्याय ही करती है। यदि आपका जन्मांक 8 है तो संभवतः आपने पिछले जन्म में अपने अधिकार या ताकत का दुरुपयोग किया। आप अहंकार या लालच के कारण किसी का न्याय छीन बैठे या फिर आपने नियंत्रण की इच्छा से दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित किया। इसीलिए इस जन्म में आपकी आत्मा को बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष, देरी, बार बार असफलता और ऐसा महसूस होना कि मेरे साथ ही क्यों। दरअसल यह कष्ट नहीं बल्कि शनि की परीक्षाएं हैं। शनि दुख नहीं देता बल्कि दर्प को तोड़कर आत्मा को निर्मल बनाता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन शनि की दृष्टि उन पर पड़ी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो आत्मा धर्म के पथ पर चलती है, शनि उसे भी परीक्षा से गुजारता है ताकि वह और उज्ज्वल हो सके। हरिश्चंद्र को अपना राज्य, परिवार, यहां तक कि आत्मसम्मान भी खोना पड़ा। वे श्मशान में काम करने लगे। अपनी पत्नी और पुत्र को पहचानने से भी इनकार करना पड़ा क्योंकि वह सत्य के पथ पर डटे रहे। और अंत में क्या स्वर्ग से दिव्य आकाशवाणी हुई कि हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म को सबसे ऊपर रखा। शनि प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः सम्मान, राज्य और पुण्य फल प्राप्त हुआ। यह कथा जन्मांक 8 वालों के लिए एक सीधा संदेश है। धैर्य रखो क्योंकि शनि परीक्षा जरूर लेता है लेकिन न्याय कभी नहीं छोड़ता। यदि आप बार बार जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, लोग आपको गलत समझते हैं या आपकी मेहनत देर से फल देती है, तो यह आपकी आत्मा के तप की प्रक्रिया है। अंक 8 आपको कहता है कि जीवन को अनुशासन से जियो, अपने अहंकार को त्यागो और दूसरों के लिए न्याय और सेवा का साधन बनो। युगानंद जी कहते हैं कि सही कर्म के बिना आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है या आप हर मोड़ पर किसी अनदेखे इम्तिहान से गुजरते हैं? तो समझिए, आपके जीवन में शनि देव कार्यरत हैं और आप जन्मांक 8 की परीक्षा से गुजर रहे हैं। धैर्य रखिए क्योंकि जब शनि देता है तो राजा से भी अधिक देता है। अब हम अंतिम और सबसे गुण अंक की ओर बढ़ते हैं। अंक 9, जहां आत्मा स्वयं को मिटाकर ब्रह्म से एक होने का प्रयास करती है। आइए अंत की ओर नहीं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। जन्मांक 9 शिव का अंक देवता है। भगवान शिव जो संहार के माध्यम से मोक्ष के दाता हैं। अंक 9 जीवन के उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जहां आत्मा ने संसार का अनुभव कर लिया है, भोग और मोह के चक्र को देख लिया है और अब वो त्याग, तपस्या और मुक्ति की ओर बढ़ रही है। इस संघ के प्रमुख देवता हैं भगवान शिव, जो न केवल विनाशक हैं बल्कि पुनर्जन्म के द्वार खोलने वाले भी हैं। लेकिन केवल उस चीज का जो माया, अहंकार और अज्ञान है।
यदि आपका जन्मांक 9 है तो संभव है पिछले जन्म में आपने क्रोध या अहंग में कोई बड़ी गलती की हो। शायद आपने कोई साधना शुरू की लेकिन पूरा नहीं किया, या किसी को दुख देकर आपने स्वयं को भीतर से खोखला किया। इसलिए इस जन्म में आपके भीतर गहन ऊर्जा होती है, लेकिन वह कभी कभी विनाशकारी क्रोध में भी बदल जाती है, या फिर आप आत्मपीड़ा की ओर झुक जाते हैं। यही वजह है कि 9 वालों को भीतर से संतुलन साधना बहुत जरूरी होता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक आत्मा अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती, वह ईश्वर की शक्ति से एक नहीं हो सकती। शिव का तांडव आत्मा की मुक्ति का नृत्य है। शिव का तांडव केवल नाश नहीं है, यह वो दिव्य नृत्य है जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक की लय समाहित है। कथा कहती है कि जब सती ने अपने अपमान के कारण आत्मदाह किया और शिव ने सारा मोह त्याग दिया, तब उनके भीतर का विरक्त सन्यासी जाग उठा। उन्होंने तांडव किया जिससे सृष्टि कांप गई, ब्रह्मांड डोल उठा। लेकिन इसी तांडव में जन्म हुआ नई चेतना का, नई सृष्टि का। तांडव इक्वल्स टू आत्मा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का अगला जन्म, चेतना का नया स्वरूप है। यह कथा 9 अंक वालों के लिए संदेश है। क्रोध को शक्ति में बदलिए, अधूरी साधना को पूर्ण कीजिए और अपने भीतर शिव को जागृत कीजिए। 9 अंक वाले लोग होते हैं अत्यंत भावुक, गंभीर और समाज के प्रति दायित्वपूर्ण। वे या तो हीलर होते हैं या वॉरियर, या कभी कभी दोनों एक साथ। उनका जीवन दूसरों के लिए सेवा और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, लेकिन पहले उन्हें अपने भीतर की ज्वाला को साधना होता है। शिव की शक्ति उन्हीं में उतरती है जो त्याग, संयम और शांति को धारण करें। क्या आपके भीतर गुस्सा है, या कभी कभी लगता है आप खुद से ही लड़ रहे हैं? तो शायद आप जन्मांक 9 हैं और शिव की अग्नि आपके भीतर जाग रही है। उसे संयम दीजिए, वह विनाश नहीं, मुक्ति का द्वार खोल सकती है। अब जब आपने 1 से 9 तक हर जन्मांत के पीछे छिपे कार्मिक संकेतों को जान लिया है, आइए अंतिम भाग में हम समझते हैं इन कार्मिक पैटर्न्स को बदलने और आत्मा को मुक्त करने के उपाय। आपका जन्मांक कोई जंजीर नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है मोक्ष की ओर। आपका जन्मांक सिर्फ एक संकेत नहीं है, वह एक दिशा सूचक यंत्र है जो यह दिखाता है कि आपको अपनी आत्मा की यात्रा में किस ओर चलना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में उतर ना जाए, वो केवल एक कल्पना है। इसलिए इस ज्ञान को अपने दिनचर्या में लागू करना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने जन्मांक के अनुसार कुछ खास गतिविधियां आपकी आत्मिक दिशा को मजबूत कर सकती है। 1 से 3 वालों के लिए सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा की ऊर्जा, मुख्य गुण, आत्मस्फूर्त, रचनात्मक, आत्मप्रेरित। 1. आभार पत्र, ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 1 अंक वालों का अहम, 2 वालों की भावुकता और 3 वालों की चंचलता आभार से संतुलित होती है। 2. सृजन कार्य। कोई भी क्रिएटिव काम लिखना, पेंटिंग, वीडियो बनाना, म्यूजिक। इन अंकों के लोग तभी ऊर्जा में रहते हैं जब वह कुछ नया रचते हैं। 3. सूर्य प्रणाम और प्रकाश से जुड़ाव। सूरज की पहली किरण में बैठना, सूर्य नमस्कार करना आपके आत्मविश्वास को स्थिर करता है और प्रेरणा देता है। 4 से 6 वालों के लिए राहु, बुध और शुक्र की ऊर्जा। मुख्य गुण, संबंधों की सीख,